राजीव गांधी की हत्या के गुनहगार नलिनी और मुरुगन की बेटी ने राहुल गांधी से माफी मांगी। हरित्रा ने की आज तक से खास बातचीत। आज तक से खास बातचीत में बोली हरित्रा, समझ सकती हूँ राहुल गांधी का दर्द, बोली मेरे माता पिता को माफ करे राहुल। नलिनी और मुरुगन की बेटी की राहुल से अपील, कहा मेरी खातिर मेरे माँ बाप को जेल से होने दे रिहा। हरित्रा ने सोनिया गांधी को बताया भगवान, बोली उन्होंने और प्रियंका ने मेरी मां को किया है माफ। हरित्रा ने जयललिता को कहा शुक्रिया, बोली कभी नहीं भूल पाऊंगी उनका एहसान। राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने पर राहुल ने जताई है नाराजगी, जयललिता सरकार के फैसले से नाखुश। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा पीएम के हत्यारे छोड़े जाएंगे तो आम आदमी को कैसे मिलेगा इंसाफ। इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। राहुल की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस ने फौरन जारी किया बयान, जयललिता कैबिनेट के फैसले को बताया सियासत से प्रेरित कदम। राजीव गांधी के हत्यारों पर तमिलनाडु सरकार का था फैसला, हत्यारों की जेल से रिहाई। संथन मुरुगन और पेरारीवलन को बड़ी राहत, नलिनी सहित बाकी 4 दोषियों को भी किया जाएगा रिहा। सीआरपीसी की धारा 434 के तहत लिया गया फैसला, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा प्रस्ताव। अमेठी में राहुल ने यूपी के अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, बोले लोगों को नहीं मिल रहा फूड सिक्योरिटी का लाभ। अमेठी में सड़कों का बुरा हाल, राहुल ने राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। लाइट और सड़क की समस्या, लाइट और सड़क का काम यूपी की सरकार का काम है और मैं कहकर थक गया हूं इन लोगों से। राहुल ने कई गांव के लोगों के साथ लगाई चौपाल, सुनी जनता की समस्या। अमेठी में खराब बिजली सप्लाई को लेकर अखिलेश सरकार पर भी बरसे राहुल, बोले केंद्र सरकार के पैसे का नहीं होता इस्तेमाल। आज अहमदाबाद में मोदी की रैली, बीजेपी ने किया 1 लाख लोगों के जुटने का दावा। रैली में एंट्री टिकट पर सर्विस टैक्स से बिफरे मोदी, कहा चिदंबरम ने यही हार्डवर्क किया, रैली पर लगा दिया टैक्स। मोदी ने चिदंबरम पर कसा तंज, कहा अगर उनके भाषण से भर रहा है देश का खजाना तो यह खुशी की बात है। हर्षवर्धन को बनाया गया दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष, नई जिम्मेदारी के लिए तैयार। हर्षवर्धन ने गोयल से छीनी थी दिल्ली सीएम पद की उम्मीदवारी, मनाने के लिए गोयल को बनाया गया राज्यसभा सांसद। राज्यसभा में आज फिर तेलंगाना बिल पेश करने की कोशिश करेगी सरकार, जोरदार हंगामे के आसार। राज्यसभा में बीजेपी कर रही है बिल में संशोधन की मांग, बुधवार को नहीं पेश हो सका बिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 30 संशोधनों पर राजी नहीं हुई कांग्रेस, तेलंगाना पर तनातनी बरकरार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को मनाने की कोशिश करेगी सरकार, सीमांध्र को मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के भीतर जबरदस्त विरोध, किरण रेड्डी का आंध्र के सीएम पद और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू, अंधेरी में रैली में विशाल ददलानी ने बांधा समा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, गाइए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। अंधेरी की रैली में जुटे पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने की अगुवाई। पहली बार नेता की तरह दिखी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, का भ्रष्ट है महाराष्ट्र की सारी सियासी पार्टियां। शराब और पैसे का उपयोग दिल्ली में नहीं चला, जात और मजहब का उपयोग नहीं चला,
अगर इस महाराष्ट्र में जो पुरोगामी प्रगतिशील है वहां अगर इस प्रकार की बात चली, गरीबों के ही नहीं धनिकों के साथ भी चलती है, तो फिर हम अपने को कभी माफ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की रैली में योगेंद्र यादव ने मोदी पर साधा निशाना, बोले गैस घोटाले पर क्यों नहीं बोलते गुजरात के सीएम। 1 साल से ज्यादा हो गया है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस देश में ईमानदारी की रिपोर्ट आई है कहते हुए कि सीएजी इस गैस के कांड में घोटाला हुआ है। नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोला है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि ये चोरी है। योगेंद्र यादव का मोदी पर हमला, ट्वीट कर पूछा हरेन पांड्या को किसने मारा। मुंबई की रैली में मौजूद थे आपके लोकसभा उम्मीदवार, लोगों में भी दिखा उत्साह। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सूत्रों के मुताबिक नांदेड़ से मिल सकता है टिकट। जयपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में झड़प, थाने के बाहर धरने पर बैठे आपके सदस्य। आप कार्यकर्ताओं का आरोप, पार्टी प्रचार में जुटे छात्र की बीजेपी के नेता ने की पिटाई। आप कार्यकर्ताओं का जयपुर पुलिस पर भी आरोप, शिकायत पर नहीं की कोई कार्रवाई। पुरुलिया की विरोधी रैली में गिरा कांग्रेस का मंच, धड़ाम से गिरे नेताजी। मंच पर जमाती नेताओं की बड़ी तादाद, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विरोध कर रही थी कांग्रेस। एडीजी के चेयरमैन अनिल अंबानी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले, बिजली कीमतों को लेकर दोनों के बीच हुई मुलाकात। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई करती अनिल अंबानी की कंपनियां, भुगतान को लेकर एनटीपीसी से चल रहा है विवाद। केजरीवाल का ऐलान, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, दिल्ली की करेंगे सियासत। अरविंद केजरीवाल का बयान, न तो मनीष सिसोदिया, न संजय सिंह, न खुद केजरीवाल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केजरीवाल के चुनाव लड़ने को लेकर था सस्पेंस, ऐसा माना जा रहा था मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली बिल में 50% माफी पर लगाई रोक, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, सब्सिडी का फैसला कैबिनेट ने लिया था या विधानसभा ने। इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले केजरीवाल ने किया था ऐलान, आंदोलन के दौरान बिल न भरने वालों को दिया था फायदा। सरकारी फाइलों के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट में होना था सब्सिडी का फैसला, लेकिन ऐलान के वक्त नहीं दी गई कैबिनेट की मंजूरी। सब्सिडी के फैसले को विवेक शर्मा ने दिए चुनौती, का बिल न भरने वालों को जुर्माना की जगह पुरस्कार देने से फैलेगी अराजकता। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब मुस्लिम भी गोद ले सकेंगे बच्चा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में है गोद लेने की मनाही। दिल्ली और गुड़गांव के बीच से हटी टोल की अड़चन, हाईकोर्ट का आदेश। टोल प्लाजा खत्म होने से करीब 2 से 2.5 लाख वाहनों को राहत मिलेगी, पैसा बचेगा, जाम से मिलेगा छुटकारा। कमर्शियल वाहनों से एमसीडी को टैक्स लेने की इजाजत, इसके लिए अलग से बनेगी लेन। गुड़गांव में 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रोक, दिसंबर 2012 में हुआ था कब्जा। गाजियाबाद में बुजुर्ग की सरेराह हत्या, छोटा बेटा फरार। ओम प्रकाश पर किसी ने लोहे की रॉड से किया था हमला, संपत्ति को लेकर था झगड़ा। गाजियाबाद के विजयनगर में हाईवे के लुटेरे गिरफ्तार, ड्राइवर की हत्या करने की कोशिश। दिल्ली में नकली घी का बाजार, 1,500 किलो नकली घी जब्त। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिक रहा था घी, फैक्ट्री में मौजूद था घी बनाने का सामान। दक्षिण मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, डिवाइडर पर चढ़कर पलटी तेज रफ्तार कार में सवार थे 5 स्टूडेंट, 2 की हालत गंभीर, 50 मीटर तक घिसटती रही कार। दिल्ली से सटे नोएडा में विधवा महिला और उसकी बेटी का हत्यारा गिरफ्तार, मकान के लिए किया था मर्डर। मकान में किराएदार बनकर आया था हत्या का आरोपी बॉबी, पति की मौत के बाद बेटी के साथ रह रही थी राजबाला। नवी मुंबई के मोसारा गांव के जिंदा बम के
जखीरे से दहशत, ईरान इराक युद्ध के लिए तैयार किए गए थे विस्फोटक। मुरादाबाद में वकीलों ने की चोरी के आरोपी की पिटाई, बेगुनाही के लिए गुहार लगाता रहा पीड़ित। वकीलों का इल्जाम, जेब काटते पकड़ा गया था पीड़ित, वकील के चैम्बर में हुई वारदात। कानपुर में सीबीआई के हत्थे चढ़ा डाक विभाग का अधिकारी, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। वृंदावन में मिली दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर की लाश, साधु से मिलने गए थे सुरेंद्र चोपड़ा। प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों का आरोप, साधु ने 4 लाख लूट कर की सुरेंद्र चोपड़ा की हत्या। मुंबई में पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के इल्जाम में पति गिरफ्तार, मायानगरी घुमाने का झांसा देकर लाया था मुंबई। गांधीनगर में कोचिंग चलाने वाला शख्स गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का इल्जाम। कोलकाता में एक दिन के लिए 10वीं की छात्रा बनी ट्रैफिक कंट्रोलर, डीसीपी ट्रैफिक की कुर्सी पर हुई विराजमान। कोलकाता पुलिस का अनूठा अभियान, ट्रैफिक को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अंशु हरिकुमार को बनाया डीसीपी। न्यूजीलैंड में नाक कटाने के बाद वतन लौटी टीम इंडिया, कप्तान धोनी समेत टीम के सभी खिलाड़ी बुधवार देर रात मुंबई पहुंचे। हिमाचल के नरकंडा में स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत, स्नो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की पहल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन का आयोजन, जाने माने कवियों ने की शिरकत। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कैदियों का तनाव कम करने की कोशिश, खूब सराही गई देशभक्ति, हास्य रस की कविताएं। आईपीएस विनय कुमार सिंह की किताब रिलीज, अन्ना हजारे ने किया विमोचन। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार भी थे मौजूद, कहा अधिकारियों के राजनीति में जाने में नहीं कोई बुराई। एक्साइज ड्यूटी कम होने का दिखने लगा असर, होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की बाइक और स्कूटर सस्ती, 7,600 रुपए तक सस्ती होगी होंडा की बाइकें, 4,500 रुपए तक घटे हीरो बाइकों के दाम। बाइक पर 12 से घटाकर 8% की गई एक्साइज ड्यूटी, ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों को दिया कटौती का फायदा। पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, मानव संसाधन मंत्रालय ने दिया अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने दिया पुरस्कार, दूसरे राज्यों को भी किया गया सम्मानित।